देख लेना, मैं एक दिन घर छोड़कर चली जाऊंगी, तब तुम लोगों को मेरी कीमत पता लगेगी। बोलते हुए सपना अपने घर से काम करने के लिए बाहर निकल गई। सपना की इस चेतावनी का उसके माता पिता और भाई बहन पर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वे जानते थे कि वह अगर घर छोड़कर जाएगी तो जाएगी कहाँ, आना तो वापस ही पड़ेगा। आजकल सपना यह ताना अक्सर अपने माता-पिता को देने लगी थी। वह ऊब गई थी उनका पेट पालते-पालते। आखिर कब तक वह ऐसी बेबस ज़िंदगी ढोती रहेगी? उसकी अपनी भी तो ज़िंदगी है, जिसकी किसी को चिंता ही नहीं है। सपना के अलावा उसकी 2 बहनें और 1 भाई भी था। पिता किसी फैक्ट्री में मज़दूरी करता था, लेकिन अपनी कमाई का सारा पैसा शराब और जुए में उड़ा देता था। महज़ 11 साल की उम्र से ही सपना ने अपनी माँ पुष्पा के साथ घरों में झाड़ू-पोछा और बर्तन साफ़ करने के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वह बहुत जल्दी खाना बनाना भी सीख गई थी, क्योंकि उसने देखा था कि इस पेशे में अच्छे पैसे मिलते हैं और उसने घरों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे-धीरे सपना ब्यूटीशियन का कोर्स किए बिना ही फेशियल, मेकअप वगैरह सीख कर थोड़ी और आमदनी भी करने लगी। बचपन से ही सपना बहुत जुझारू थी। पुष्पा पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, इसलिए वह भी जी-तोड़ मेहनत करके पैसा कमाती थी, जिससे कि उसके बच्चे पढ़ सके। पुष्पा स्वभाव से बहुत सरल और अपने काम के प्रति समर्पित थी, इसलिए कॉलोनी में जिसके घर भी वह काम करती थी, वे उसे बहुत पसंद करते थे और जब भी उसे ज़रूरत पड़ती, उसकी पैसे और सामान देकर मदद करते थे। समय बीतता गया, सपना ने प्राइवेट से परीक्षा देकर बीए की डिग्री हासिल कर ली। शहर में रहने से वहाँ के माहौल के चलते उसकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी हो गई थी। लोग सपना की तारीफ करते नहीं थकते थे कि पढ़ाई के साथ वह घर का खर्चा भी चलाने में अपनी माँ के काम को कमतर समझकर उसकी मदद करने में कभी कोताही नहीं बरतती थी। इसके उल्टा सपना की दोनों बहनों ने रेगुलर रहकर पढ़ाई की, लेकिन कभी अपनी माँ के काम में हाथ नहीं बटाया, क्योंकि पढ़ाई के चलते अहंकारवश उनको उसका काम छोटा लगता था, बल्कि वे तो अपने घर का काम भी नहीं करना चाहती थी। दिन भर पढ़ना या टेलीविज़न देखना ही उनकी दिनचर्या थी। सपना उनको कुछ कहती तो वे उसे उल्टा जवाब देकर उसका मुंह बंद करा देती। पुष्पा भी उनका पक्ष लेते हुए कहती कि अभी वे छोटी हैं, उनके खेलने कूदने के दिन है। सपना के भाई मोहन ने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसका पढ़ाई में मन लगा ही नहीं, लेकिन सपने उसके काफ़ी बड़े थे। दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर घूमना और देर रात घर लौटकर अपनी बहनों पर रौब गाढ़ना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। पुष्पा अपने लाडले इकलौते बेटे की हर जिद के सामने हार जाती थी, क्योंकि वह घर छोड़कर चला जाऊंगा की धमकी देकर अपनी हर बात मनवा लेता था। एक बार मोहन मोटरसाइकिल खरीदने की जिद पर अड़ गया, तो पुष्पा ने लोगों से उधार लेकर उसकी इच्छा पूरी की। किसी ऊंची पोस्ट पर काम करने वाले आदमी, जिनके यहाँ दोनों माँ बेटी काम करती थी, उनसे कहकर दूसरे शहर में मोहन की नौकरी लगवाई कि अपने दोस्तों से दूर रहेगा तो उसका काम में मन लगेगा। उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी तो पुष्पा ने अपने कान के सोने के बूंदे गिरवी रखकर उसकी भरपाई की। एक दिन अचानक मोहन अच्छी खासी नौकरी छोड़कर गायब हो गया। पूरा परिवार उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हुआ। कुछ महीने बाद पता चला कि मोहन तो एक लड़की से शादी करके उसके साथ इसी शहर में रह रहा है। वह लड़की किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। पुष्पा और सपना को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि उन लोगों ने उसका भविष्य बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसने लड़की के चक्कर में अपने करियर की भी परवाह नहीं की। मोहन के इसी शहर में रहने के चलते आए दिन उसकी खबर इन लोगों को मिलती रहती थी। पुष्पा किसी तरह कोशिश करके उसकी नौकरी लगवाती। वह फिर नौकरी छोड़कर घर बैठ जाता। जरूरत पड़ने पर वह जब तक पुष्पा से पैसे भी मांगा करता, तो अपने बेटे के प्यार में सब कुछ भूलकर वह उसकी मांग पूरी करती। अब सपना को अपनी माँ की मोहन के प्रति हमदर्दी अखरने लगी। उसका मन बगावत करने लगा कि बचपन से उसने दोनों बहनों और भाई की जिंदगी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पुष्पा को उसे छोड़कर सभी की बहुत चिंता रहती थी। यहाँ तक कि जब सपना अपने पिता को कुछ कहती तो पुष्पा उसे डांटती कि वे उसके पिता है, उसको उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सपना गुस्से से बोलती, कैसे पिता? क्या बच्चे पैदा करने से ही कोई पिता बन जाता है जब वे हमें पाल नहीं सकते? सपना को अपनी माँ से बहुत हमदर्दी रहती थी, लेकिन जवान होते होते उसे समझ आने लगा था कि वह अपनी हालत के लिए खुद भी जिम्मेदार है।
सुबह की निकली। जब सपना रात को 9 बजे घर पहुंचती तो देखती कि दोनों बहनें टेलीविज़न देख रही है, माँ खाना बना रही है, धोने के लिए बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, तो उसका मन गुस्से से भर उठता। लेकिन किसी को भी कुछ कहने से फ़ायदा नहीं था और वह मन महसूस कर रह जाती थी। सपना ने अब बीएड भी कर लिया था और वह एक स्कूल में नौकरी करने लगी थी, लेकिन उसने खाली समय में घरों के काम में माँ का हाथ बटाना नहीं छोड़ा था। स्कूल से जो तनख्वाह मिलती थी, वह तो पूरी अपनी माँ को दे देती थी, लेकिन घरों से उसे जो आमदनी होती थी, वह अपने पास रख लेती थी। देखते ही देखते सपना 27 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी शादी की किसी को चिंता ही नहीं थी। पर उसने अपने भविष्य के लिए सोचना शुरू कर दिया था और मन ही मन घर छोड़ने का विचार करने लगी। ऐसा करके वह उन सबको सबक सिखाना चाहती थी। सपना ने अब बात बात पर कहना शुरू कर दिया था कि वह घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वे लोग उसकी इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि वह कभी ऐसा कदम भी उठा सकती है। सपना ने मन ही मन स्कूल में बने स्टाफ क्वार्टर में रहने की योजना बनाई और एक दिन वाकई अपने घर छोड़ने की खबर कागज़ पर लिखकर चुपचाप चली गई। जैसे ही घरवालों को उसके जाने की खबर मिली, सभी सदके में आ गए। सबसे ज़्यादा माँ को झटका लगा, क्योंकि सपना की कमाई के बिना घर चलाना मुश्किल था। माँ के हाथ-पैर फूल गए। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन सपना घर नहीं आई। उसको कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन सपना ने फ़ोन नहीं उठाया। हार कर पुष्पा अपनी बीच वाली बेटी के साथ उसके स्कूल पहुंच गई। पुष्पा के कहने पर गार्ड सपना को बुला लाया। थोड़ी देर में सपना आ गई। उसको देखकर वे दोनों रोते हुए उससे लिपटने के लिए दौड़ी, लेकिन सपना ने हाथ से उन्हें रोक लिया। इससे पहले कि पुष्पा कुछ कहती, सपना बोली, मुझे पता है तुम्हें मेरी नहीं बल्कि मेरे पैसों की ज़रूरत है। मैं उस घर में तभी कदम रखूंगी जब वहाँ मेरे पैसों की नहीं मेरी कद्र होगी। तुम सभी के मेरे जैसे 2 हाथ है, इसलिए मेरी तरह तुम सभी मेहनत करके अपने खर्चे चला सकते हो। तभी तुम्हें पता चलेगा कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। अब मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगी। मुझसे कभी दोबारा मिलने की कोशिश भी नहीं करना। और इतना कहकर वह वहाँ से तुरंत लौट गई। अपनी बेटी की दो टूक बात सुनकर पुष्पा हैरान रह गई। वह उसके इस रूप की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसे याद आया जब डॉक्टर ने पुष्पा के लिए कोई बड़ी बीमारी का शक जाहिर किया था। तब सपना छिप छिप कर कितना रोती थी। उसके साथ डॉक्टरों के चक्कर भी लगाने जाती थी, और जब शक बेवजह का निकला तो खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले थे। और आज वह इतनी कठोर कैसे हो गई? पुष्पा वहीं थोड़ी देर के लिए सिर पकड़कर बैठ गई। पुष्पा ने अपने सभी बच्चों को बचपन से ही मेहनत करना सिखाया होता और पैसे की अहमियत बताई होती तो सपना को न अपना घर छोड़ना पड़ता और न पुष्पा के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता। अपने पति और बेटे के प्रति अंधे प्यार ने उन्हें निकम्मा और नाकारा बना दिया था, जिसके चलते उन्होंने कभी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश ही नहीं की। उनको मुफ्त के पैसे लेने की आदत पड़ गई थी। वे दोनों इस परिवार पर बोझ बन गए थे। पुष्पा को सपना के जाने से अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पुष्पा को अब नए सिरे से घर का खर्च चलाना था। उसने कुछ घरों से उधार लिया, यह कहकर कि हर महीने उसकी पगार से काट ले। पहले ही खर्च चलाना मुश्किल था, उस पर उधार चुकाना उसके लिए किसी बोझ से कम नहीं था। पति और बेटे से तो उम्मीद लगाना ही बेकार था, लेकिन बीच वाली बेटी ने किसी दुकान में नौकरी कर ली और छोटी बेटी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ के साथ घरों के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। लेकिन उनको अपने खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ी। इस वजह से वे दोनों बहनें चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। सपना के स्वभाव और उसको अपने काम के प्रति निष्ठावान देखकर उसके एक सहयोगी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो उसने हामी भरने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। शादी के बाद सपना ने घर और स्कूल की जिम्मेदारी बखूबी निभाकर सबका मन मोह लिया और सुखी जिंदगी जीने लगी। सपना ने जो कदम उठाया उससे उसकी जिंदगी में तो खुशी आई ही, बाकी सबको भी कम से कम सबक तो मिला कि मुफ्त की कमाई ज़्यादा दिनों तक हजम नहीं होती। हो सकता है कि भविष्य में पुष्पा का परिवार एकजुट हो जाए, जिससे उन्हें गरीबी के दलदल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब